हमारा समाज बहुत पुराने समय से बहुत सी कुरीतियों से और बहुत से ऐसे रीति रिवाजों से जकड़ा हुआ है जो आज भी कहीं स्वतंत्र है नहीं उससे। आज भी वो बेड़ियां टूटी नहीं है, बस फर्क ये हुआ है कि उसको नाम दूसरा दे दिया गया है। आज पहले भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है। आज जो व्यक्ति घर में या परिवार में, समाज में अपने आप को बड़ा साबित करना चाहता है, वो हर किसी को दबा के रखना चाहता है। पहले देखा होगा आपने कि पहले ये था कि पुराने समय में ऐसा था कि अगर मान लो परिवार को एकजुट रखना है तो एक मुखिया कमाएगा, बाकी सभी घर का काम जो है बांट लेते थे, जिनको अलग अलग वो काम दे दी जाते थे कि आप लोगों को ये काम करना है। विशेषकर महिलाओं को ये काम था कि आपको घर संभालना है, बच्चे को जन्म देना है और घर संभालना है, खाना वाना की व्यवस्था देखनी है, बस वही चीजें। लेकिन पहले इतनी क्रूरता नहीं थी, पहले इतने गेम नहीं थे, डबल माइंडेड जो गेम थे वो 420 नहीं था, डबल माइंडेड गेम नहीं थे। आज जो बदलाव आया है, सोचते हैं जब इनकी जड़ों में जाने की कोशिश करते हैं और वास्तविकता सबके सामने लाने की कोशिश करते हैं तो कोई सुनना नहीं चाहता। लेकिन सत्य है, सबसे बड़ा सच है। जिसको समझ में आ गई है वो तो बहुत संभल जाता है, लेकिन जिसको समझ में नहीं आई वो पता नहीं कौन सी ऐसी फेक लाइफ में जीता है, प्रिटेंड करता है और कहते हैं कि रियल लाइफ नहीं, रील वाली लाइफ जो है वो सबके सामने वो जीता है। आज समाज का हर व्यक्ति को प्रत्येक व्यक्ति को दबाकर चलना चाहता है कि मतलब ये मेरे अंडर में रहना चाहिए, मेरे से ऊपर ना निकले और मेरे से आर्ग्यू ना हो इसका, लेकिन मेरे दबाव में होना चाहिए। इसके ये दो ही फैक्टर हैं। जो व्यक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं और जो कर रहे हैं और हो रहा है इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने ये चीज़ें हो रही हैं लेकिन इनविजिबल है, दिखती नहीं है। ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है, बहुत बड़ी बात है ये। और इस समय पे तो आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। बात है कि जब प्रत्येक व्यक्ति सबको दबा के चलना चाहता है, यानी जैसे मैं हूं तो मैं सबको दबा के चलना चाहती हूँ, कोई दूसरा व्यक्ति है वो सबको दबा के चलना चाहता है, यानी उसके अंडर में रहे। मैंने जैसे बताया कि उसके दो ही फैक्टर हैं। जिस भी व्यक्ति को दबा के तोड़ना है और दबा के रखना है, गुलाम बना के रखता है, उसके दो फैक्टर हैं, शिक्षा और पैसा। शिक्षा और पैसा। किसी भी व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण मत करने दो और पैसा कमाने मत दो। पैसा दो उसको लेकिन कमाने मत दो उसको, क्योंकि कमाने का मतलब कि वो उतना योग्य ना बन जाए कि वो पैसा कमा ले। ये दोनों ही इंटरनली कनेक्टेड है। कौन? शिक्षा और पैसा। क्योंकि जो व्यक्ति बहुत अच्छा शिक्षित हो जाएगा वो पैसा अपना आप कमा लेगा, लेकिन जो व्यक्ति पैसा कमा रहा है वो शिक्षा नहीं कमा पाएगा, ये तो गारंटीड है। अब क्या है कि उसको दोनों से तोड़ दो, उसको शिक्षा से तोड़ दो, उसको पैसों से तोड़ दो। अब मैं अपने समाज का एक वर्ग बताती हूं जो इसको किस रूप में ले रहा है, वो है महिलाएं। माता पिता क्या कर रहे हैं, पति क्या कर रहा है, ससुराल वाले क्या कर रहे हैं, भाई तक क्या कर रहे हैं, पता है क्या कर रहे हैं? जब भी घर के अंदर मुद्दा चलता है लड़की को पढ़ाने का, वो ऊपर के मन से आपके सामने शो ऑफ करेंगे कि हाँ पढ़ा लो, लेकिन दिल से कोई नहीं चाहता कि एक लड़की पढ़ के सबल बन जाए और सक्षम बन जाए और घर में चाहे क्यों ना वो भाई को भी कंपीट करके आगे निकल जाए। तो अगर वो निकल जाती है तो क्यों ना सगा भाई भी हो, उसके मन में द्वेष हो जाएगा, ईर्ष्या हो जाएगी कि ये आगे निकल गई, इसका नाम हो जाएगा। यही सोच है, वो रिश्ता भाई का है लेकिन अंदर तो वो पुरुष है, वो यही सोचता है, क्योंकि ये सोच पुराने समय से चली आ रही है। उसका फैक्टर ये है कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि शिक्षा मत दो, शिक्षा नहीं मिलेगी तो वो पैसा कमाने नहीं जाएगी, और पैसा नहीं कमाएगी तो जाएगी कहाँ? आज भी आप सोचिए, शादी हो जाने के बाद में बच्चा हो गया उसका, नहीं बच्चा हो गया तो बच्चा तो माता पिता दोनों के हुआ। एक बच्चा जब जन्मा तो एक लड़का बाप बना और एक लड़की माँ बनी, तो लड़की के लिए लड़की कैसे बंध गई? लड़का तो नहीं बंधा। आपने देखा कई बार होता है, अब तो बच्चा होगा, अब कहाँ जाएगी? क्योंकि सबको पता है कि जाना का इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए और जब भी ये बात होती है, माता पिता भी क्या कर रहे हैं शादी करने के लिए, आप देखिए कि सोच देखिए, उसके पीछे का इंटेंशन देखिए। जब भी बेटी की शादी कर रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि पैसे वाला घर होना चाहिए, उनके पास पैसा खूब होना चाहिए ताकि मेरी बेटी को कमाना नहीं पड़े। कमाने को छोड़िए, ऐश करे। वो ऐश किसके पैसों पे? अगलों के पैसों पे, ताकि अब जब वहां जाएगी पैसा उनका है
उसको उड़ाएगी, लेकिन हमेशा दबी रहेगी, हमेशा वो अत्याचार सहेगी, शोषण सहेगी, उनकी पता नहीं कैसी भी बातें हों वो सहेगी, और सबसे बड़ी बात, वो आदमी को हमेशा खुश रखेगी। अपना शोषण कराएगी, अपना शारीरिक शोषण करवाएगी, लेकिन वो हमेशा खुश रहेगी, और जिंदगी भर वो चीज जिससे उसका शोषण होता रहेगा वो देती रहेगी, और उसके मुंह पे पैसे फेंकते रहो। ये बहुत बड़ा सच है, कड़वा है पर सच है। इसीलिए आज ये कहा जाता है, जब भी कोई बात आती है तो आदमी और औरत जब दोनों नौकरी करते हैं और घर में कोई परेशानी आती है तो सीधा आदमी ये औरत को बोलता है कि तू नौकरी छोड़ दे, और तू नौकरी छोड़ दे, बच्चा हो गया तू नौकरी छोड़ दे। क्यों? बच्चा हुआ तो लड़का भी तो पिता बना, लड़की मां बनी, तो आप दोनों एडजस्ट करो, कोई डे में करे कोई नाइट में करे, प्राइवेट सेक्टर है तो नहीं है तो फिर टाइम सेटअप करो, आप टाइम मैनेज करो। ये पुराने समय की आ रही, पहले अब हम कहते थे कि लड़कियों की शिक्षा के अगेंस्ट थे लोग, बिल्कुल थे, तो आज भी है, आज भी पहले शिक्षा का नाम दिया जाता था और आज नौकरी का नाम दिया जाता है कि पढ़ लिख के ये काबिल बन जाएगी। पहले तो ये था कि पढ़ लिख लेगी तो उसको लिखना आ जाएगा, क्योंकि पहले तो लिखना भी बहुत बड़ी बात होती थी, उसको सिग्नेचर भी नहीं आने चाहिए, पहले की ये सोच थी। और आज है वो काबिल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काबिल हो गई तो ज्ञान सबसे बड़ा हथियार है, वो ज्ञान से हर पुरुष को, हर वर्ग को तोड़ देगी, वो तोड़ देगी, बिल्कुल तोड़ देगी, क्योंकि उसको बस ज्ञान आ जाएगा। ज्ञान आ जाएगा तो वो पैसा कमाने लग जाएगी, और अगर वो पैसा कमाने लग गई तो किसी के भी अंडर में नहीं रहेगी, किसी के भी दबाव में नहीं रहेगी। आप सोचिए, आप तो ये शोषण नहीं तो क्या है? मानसिक और शारीरिक शोषण ही है ये। आप काबिल नहीं है, आप काबिल होते हुए भी घर बैठी हैं, आप कह रही हैं कि मैंने डॉक्टरी कर रखी है, मैंने एमबीबीएस कर रखी है। बहुत सी लड़कियां बोलती हैं मैंने एमबीबीएस कर रखी है, लेकिन मुझे जरूरत नहीं पड़ती कमाने की। क्यों जरूरत नहीं पड़ती? आपकी शिक्षा कहाँ काम आ रही है? आपकी बुद्धि कहाँ काम आ रही है? आप योग्य है तो आप क्यों नहीं काम कर रही? आप क्यों? वो पैसा किसी और का है, उसने कमाया है, और वो चाह रहा है कि बस तू मेरा पैसा खर्च करे और बस मेरे को खुश करे। यही काम रह गया महिलाओं का। इसीलिए ये दो फैक्टर जिसके स्ट्रांग है वो किसी से नहीं दबता, और ये समाज का हर वर्ग, हर छोटी से छोटी इकाई ही हर किसी को दबा के चलना चाहती है। आपके अंडर में है कि आपको समझना होगा कि ये फैक्टर आप पे कितने इफेक्ट करते हैं। शिक्षा, और शिक्षा के बाद में सबल होना। सबल होना का मतलब स्वाभिमान से कमाने की हिम्मत रखनी होगी आपको। आप काबिल हैं तो आप कमाएं, वो पैसा आपका है, लेकिन स्वाभिमान सबसे ऊपर रख के कमाएं। किसी के पास भी करोड़ों रुपए हैं, आज मेरे लिए वो बिल्कुल मीनिंगलेस है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये आपने अर्न नहीं किया है। बहुत से ऐसी चीजें हैं जो समाज में छुपी हुई हैं, न जाने क्या नाम दे दिया, रईसों का नाम दे दिया है। कैसे रईस हो गए आप? कौन रईस है? इसीलिए आपके दो फैक्टर स्ट्रांग करिए। ये आपके गाड़ी के दो पहिए हैं जो आपकी जिंदगी भर गाड़ी चलेगी, आपको जीवित साबित करेगी। शिक्षा और आपकी खुद की कमाई, स्वाभिमान की कमाई, ये दोनों अपने स्ट्रांग बनाइए। कभी कोई आपको दबा नहीं सकता, और कोई जरूरत भी नहीं कर सकता आपको दबाने की, क्योंकि आपके पास में ज्ञान है, और ज्ञान से बड़ा कोई हथियार इस समाज में हो ही नहीं सकता। इसके आगे अच्छे अच्छे दब जाते हैं, अच्छे अच्छे जज, अच्छे अच्छे वकील और अच्छे अच्छे करोड़पति ज्ञान के आगे दब जाते हैं, क्योंकि ज्ञान सर्वोपरि है।